भरा हुआ दाना और लाजवाब स्वाद। मटर को फ्रोजन करने के बाद भी उसका स्वाद नहीं बदलता। मटर का दाना हमेशा उतना ही तरोताजा रहता है जितना कि होना चाहिए। देखिए एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी की खास रिपोर्ट। जबलपुर यानी नर्मदा नदी का किनारा, और नर्मदा नदी के किनारे मटर बहुत होता है। और ये मटर ना सिर्फ बहुत ज़्यादा होता है बल्कि बहुत मीठा और बहुत उच्च गुणवत्ता का होता है। इसलिए जबलपुर जिले को एक जिला एक मटर के नाम पे ब्रांड किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक मटर कच्चा ही किसानों से पूरे देश में सप्लाई किया जाता था। यहाँ पर एक सीजन में लगभग 1500 से 2000 करोड़ का मटर जो है वो पूरे भारत में भेजा जाता था। लेकिन अब जबलपुर में मटर प्रोसेसिंग प्लांट भी लग गए हैं। मैं आज आपको एक मटर प्रोसेसिंग प्लांट में लेकर आया हूँ जो हिमगिरी का मटर प्रोसेसिंग प्लांट है। यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 350 टन मटर खरीदा जाता है और प्रोसेस किया जाता है। ये 350 टन जो मटर होता है इसकी प्रोसेसिंग के बाद लगभग 100 टन मटर जो होता है वो प्रतिदिन यहाँ से प्रोसेस किया जाता है। तो हमारे साथ राकेश मेहरा जी हैं। राकेश जी हमें बताएंगे कि सर ये बताइए कि किस तरीके से मटर आता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है और फिर ये लोगों के किचन तक कैसे पहुंचता है। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का, श्री चौधरी जी का, आप सभी का यहाँ पर आने का और इस बहुत अच्छे विषय को चुनने का। ये जो प्रोसेसिंग टेक्निक है हमारी, ये बाहर की टेक्निक है, विदेश की टेक्निक है। प्लांट एंड मशीनरी स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है जो वर्ल्ड क्लास है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जबलपुर की मटर जो नर्मदा माँ के शुद्ध जल से बनी हुई थी वो बहुत मीठी थी, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए यहाँ पर सही तरह के उपकरण नहीं थे, सही तरह की मशीनरी नहीं थी। तो हमने बहुत सुंदर एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया, उसको बटर के साथ इन्वॉल्व किया और रोजाना बहुत अच्छी तरीके से ऑटोमेटिक अनटच बाय हैंड्स इस प्रोसेसिंग में मटर किसी भी प्रकार से हाथों से नहीं छुई जाती। हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है और खेत से 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर वो ट्रक यहाँ आ जाता है और ताजी मटर प्रोसेस होके इसको हिमित कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, जिसकी शेल्फ लाइफ करीब करीब 24 महीने होती है। और उसको फिर हम ऑटोमेटिक मशीनों से पैक करके सीधे देश में और विदेश में बाहर भेज देते हैं। तो ये जो मशीन है, ये जो सामने प्रोसेस दिख रही है, इसमें ये मटर को मशीनों में डाला जा रहा है। अभी जो सामने मशीनें देख रहे हैं, जैसे हम मटर को हाथ से छीलते हैं घर में, ये ऑटोमेटिक मशीनें हैं जो बिना छुए आपकी मटर को दाने को अलग कर देती है और छिलके को अलग कर देती है। ये छिलका आप देख रहे हैं यहाँ से वेस्ट, ये कैटल फीड के लिए, गाय भैंसों के लिए बहुत बढ़िया छिलका है ये। और गाय भैंसों का दूध का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है इस छिलके को हटा के, क्योंकि प्रोटीन बहुत है इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत है। तो दाना निकल के आगे प्रोसेस लाइन में चला जाता है। तो ये जो मशीनें हैं ये बिना हाथ लगाए मटर को छील देती है। सिर्फ इनमें ये बोरियों से मटर डाल दिया जाता है, दाना एक तरफ चला जाता है मटर, और छिलका जो है बाहर जाता है, जो पशु पक्षियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो सर ये बताइए, ये यहाँ पर अब दाना पहुंचा, दाना वहां से निकलने के बाद इसके मल्टीपल प्रोसेस है जिसके थ्रू ये निकलता है। सबसे विशेष बात यह है कि इस मटर में, हिमगिरी मटर में, किसी भी प्रकार का कोई कलर, प्रिजर्वेटिव या केमिकल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बाजार में आजकल मिलावट बहुत है, लेकिन हिमगिरी मटर में किसी भी प्रकार का कोई कलर, कोई केमिकल, प्रिजर्वेटिव नहीं है। तो दाना यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से ऑटोमेटिक चलता है और ये एक मशीन है जिससे ये साफ होता है, विनोवर बोलते हैं हम इसको, कंबाइंड क्लीनिंग यूनिट बोलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक मशीन के छिलकों को, मटर के छिलकों को साफ कर देती है, क्लीन कर देती है। और फिर ये ड्रम वॉशर है, आप ये जो मशीन देख रहे हैं, ये मशीन ड्रम वॉशर है। ये ऑटोमेटिक पानी का जेट चल रहा है, ये इसको धो देती है, पूरे दाने को धो देती है, कंटिन्यूस चल रहा है।
और धोने के बाद ये सीधे ऊपर कन्वेयर से ऊपर जाती है और ये बिन है जहां पर इसको हम फीडर बोलते हैं, यहाँ स्टोर हो जाती है ये मटर। और फिर यहाँ से फीडिंग होते हुए ऊपर, ये बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है जिसको हम ब्लांचिंग बोलते हैं। यहाँ मटर को 90 डिग्री पर उबाला जाता है ताकि उसका कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का कोई भी गंदगी है वो निकल जाती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मशीन, इस मशीन में मटर को 90 डिग्री तक उबाला जाता है। डिग्री तक 3 मिनट के लिए उबाला। 3 मिनट इसकी प्रोसेस में सिर्फ 3 मिनट होते हैं। अगर उससे ज्यादा होगा तो फिर मटर बॉइल्ड हो जाएगा और फिर आपके लिए काम नहीं आएगा। तो इस मशीन से उबाल लिया जाता है और उबलने के बाद 3 मिनट बाद ये जो जाता है ये फिर एक बार वॉशिंग के लिए तो एकदम ठंडा किया जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, जब हम गर्म से तेजी से ठंडा पे लेके आते हैं तो जो बैक्टीरिया है इसके अंदर का वो मर जाता है। तो किसी भी प्रकार का अब यहाँ कोई कंटामिनेशन नहीं होता। अब बिल्कुल प्योर मटर हमारे पास चली जाती है। एक और जो मशीन है इसको हम आईक्यूएफ बोलते हैं। ये इसके अंदर जो टेम्परेचर है करीब -40 डिग्री टेम्परेचर है इस मशीन के अंदर। इसको हम अंदर भी ले चलेंगे आपको। -40 डिग्री पर ये फ्रीज कर दिया जाता है और उसके बाद फिर इसको पैक करके बाहर ले जाते हैं। तो ये जो मटर है इसकी प्रोसेस में पहले छीलना, फिर इस मटर को 90 डिग्री पर 3 मिनट तक उबालना, फिर इसे ठंडा करना और उसके बाद इसे 40 डिग्री -40 डिग्री पर ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अंटार्कटिका में आ गए, ऐसे लगता है अंटार्कटिका में आ गए हैं। बिल्कुल बर्फीला तूफान है अंदर जी। ये बिल्कुल हम एक बर्फीले तूफान में आ गए हैं और ये जो मटर है ये निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जबलपुर में नहीं है, ये नर्मदा के किनारा नहीं है, एवरेस्ट पे आ गए। और चारों तरफ बर्फ उड़ रही है। ये आप देख सकते हैं 40 डिग्री -40 डिग्री पे ठंड लगने लगती है। ये 40 डिग्री से जब मटर होता है तो ये एकदम कड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ ऐसी आवाज आ रही है जैसे पत्थर कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये मटर जो है ये बड़ी बड़ी बोरियों में आ जाता है। ये जैसे ही -40 के अंदर से निकलता है करीब 7 मिनट के अंदर ये बाहर निकलता है। तो 7 मिनट ट्रेवल करने के बाद इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर -18 हो जाता है। आप देखेंगे पत्थर जैसा मटेरियल -18 का टेम्परेचर होगा। अब ये हाथ से टूट नहीं सकता। और कितना हरा, कितना ग्रीन ये मटर है, प्योरेस्ट फॉर्म मटर है ये इस समय। और -18 पे रखी हुई कोई भी चीज अगर -18 पे स्टोर होगी तो 24 महीने वो बिल्कुल अच्छी रहेगी बिना किसी केमिकल के। तो ये जो मटर है 18 डिग्री पर स्टोर की जाए, -18 डिग्री पर स्टोर की जाएगी। अब यहाँ से इस मटर के बैग को इकट्ठा करके ये हमारे कोल्ड रूम है जिसका टेम्परेचर -18 रहता है। तो हम -18 पे हम स्टोर कर देते हैं इसे। तो ये जो अभी मटर है ये किस तरह से स्टोर होता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो स्टोर रूम है, अभी हम 40 डिग्री -40 डिग्री से निकल के अब हम -18 में जा रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी हल्की ठंड कम होगी लेकिन है तो वही। अब ये जो पूरा है कोल्ड रूम, यहाँ 1000 टन हम रख सकते हैं मटर। आप देखिए इस बैग में 31 किलो एक बैग में मटर है और 1000 टन यहाँ हम स्टोर कर देते हैं। इस पूरे चैम्बर का टेम्परेचर -18 है जो 24 घंटे सालों भर इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो जब इस टेम्परेचर पे कोई चीज़ रहती है, प्रोडक्ट रहता है तो ख़राब नहीं होता, उसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। तो ये जो 31 किलो की बोरी है, अब इस बोरी को जब 18 डिग्री से निकाला जाता है तो ये सीधे लाते हैं पैकिंग प्लांट में। और ये जो है ये पैकिंग प्लांट है, ऑटोमेटिक है। आपने देखा होगा कि पूरी फैक्ट्री में कहीं भी हाथ नहीं लगते हैं जब तक आवश्यक ना हो। तो इसमें 1 किलो 2 किलो 100 ग्राम
और 5 किलो की पैकिंग हो जाती है। ये एक मशीन है जो कि इम्पोर्टेड मशीन है, बाहर के देश से आई है। नीचे वाली हमारी भारत की बनी हुई है। ये ऑटोमेटिक 14 हेड वेयर है, तो आपको वजन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमें 200 ग्राम वजन करना है तो हम इस पर सेट कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक वे करके यहाँ सील करके बिना हाथ लगाए पैकेट को बना देती है। तो ये पैक यहाँ पर हम बना सकते हैं। इसमें 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो का मटर हम पैक कर सकते हैं। ये विशेष मशीन है। ये जो मशीन है इसको मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। तो ये मेटल डिटेक्टर बहुत विशेष मशीन है। इसमें पैकेट अगर बाहर जाता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेटल, कोई नट, कोई बोल्ट या लोहे का कोई पार्ट या एसएस का कोई पार्ट आता है, तो इसका रिजेक्शन मैकेनिज्म है, ये पैकेट को बाहर फेंक देता है। तो ये पूरी तरह से सेफ है और ग्लोबल स्टैंडर्ड की तरह है। जो विदेशों में जिस प्रकार से काम होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का काम अब भारत में हिमगिरी द्वारा होने लगा है। तो ये जो पूरी मटर आपके किचन में आती है, उसमें कहीं हाथ नहीं लगता, मतलब सिर्फ मैनुअल बोरियों को डालना और बोरियों को उठाना है। जो प्रोसेस है उसमें कहीं भी हाथ नहीं लगता, तो गंदगी नहीं हो सकती है। हम इसको कह सकते हैं अनटच बाय हैंड्स। केवल रॉ मटेरियल को हम खोलते हैं और उसके बाद पूरा प्रोसेस 100% ऑटोमेटिक है। जब आपके पास ये पैकेट पहुंचता है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफ है, हाइजीनिक है और आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने फैमिलीज़ को बिल्कुल खिला सकते हैं, बिल्कुल सेफ्टी के साथ ये बना हुआ है। ये अपूर्व जी हैं। अपूर्व जी, ये बताइए कि मटर के अलावा आप क्या क्या प्रोसेस करते हैं? देखिए सर, मटर हमारा मेन प्रोडक्ट है और मटर के अलावा हम लोग जैसे ऑरेंज कैरेट, कॉलीफ्लावर, बीन्स, ब्रोकली, शिमला मिर्च, येलो, रेड, ग्रीन, अनियन, हम लोग सारी वेजिटेबल प्रोसेस करते हैं और ये सब फ्रोजन करते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो है स्नैक्स भी बनाते हैं। स्नैक्स में जैसे हमारा फ्रेंच फ्राइज का प्लांट है, हम आलू टिक्की है, बर्गर पैटी है, हर चिली पैटी है, कॉकटेल समोसा है, हम काफ़ी आइटम बनाते हैं। पोटैटो पे हम बहुत काम करते हैं। करीब हम साल में 10-12 हज़ार टन पोटैटो प्रोक्योर करते हैं फार्मर से और उसके आइटम्स बनाते हैं। अब आप कुछ एक्सपेंशन करने का कुछ? सर देखिए, अभी जैसे कि सर ने बताया कि हमारा जो पूरा ग्रुप है, हिमगिरी नाम से हमारा ग्रुप है, तो हमारे काशीपुर में ऑलरेडी 3-4 प्लांट हैं। तो यहाँ पर अभी हम एक एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं, जो कि हम किसानों से वेजिटेबल लेके हम वेजिटेबल लाइन लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं इस साल। तो ये अभी हमारा एक्सपेंशन का हमारा प्लान है। तो जबलपुर अब ना सिर्फ महाकौशल बल्कि ये फ्रोजन मटर से और सब्जियों से पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और यही हमारे किसानों की और हमारे यहाँ रहने वाले लोगों की इच्छा है कि जब आप कभी भी कहीं भी मटर उठा के देखें तो उसमें ब्रांड जबलपुर हो, जबलपुर का मटर, जबलपुरिया मटर। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।